रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव ने यह बयान दिया कि रूस इस साल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है। यानी इसी साल श्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा करने वाले हैं। 2024 के बाद इस साल 2026 में नरेंद्र मोदी फिर से रूस के दौरे पर जाएंगे। जिस तरह से अमेरिका लगातार भारत को रूस से दूर खींचने की कोशिश करता रहा है और ट्रंप ने तो यहाँ पर हर वो कोशिश की जिससे कि भारत रूस से पीछे हट जाए, चाहे वो भारत पे टैरिफ हो, रूसी तेल की वजह से भारत की रिफाइनरीज पर सैंक्शंस, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर चोट, भारत से उसके पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश, यहाँ तक कि जब दाल नहीं गली तो भारत में तख्तापलट की कोशिश और भारत की बढ़ती इकोनॉमी को बुरा भला कहना। इन सब के बावजूद भी भारत नहीं झुका। ये सब भारत ने इसलिए नहीं किया कि हम रूस के दोस्त हैं या रूस के लिए ये सब किया। भारत ने यह स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि रूस से तेल खरीदना और रूस के साथ व्यापार भारत की इकोनॉमी के पक्ष में था। रूस हमें सस्ते दामों में तेल बेच रहा था, भारत की डिफेंस के लिए हथियार बिना किसी दबाव के दे रहा था, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के पक्ष में साझा बयान दे रहा था। फिर चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो या भारत की यूएन में स्थायी सदस्यता को लेकर हो, हर समय रूस की वजह से भारत को फायदा पहुंचा है। हाँ, इन सब में रूस का भी फायदा था। भारत जैसी बढ़ती महाशक्ति को आखिर कौन अपने पक्ष में नहीं रखना चाहेगा। जिस तरह से अमेरिकी टैरिफ, सैंक्शंस या किसी और अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक दबाव के बावजूद भी भारत नहीं झुका, इन सब से रूस गदगद है। भारत और रूस यहाँ पर ब्रिक्स के मेंबर भी हैं और इस साल ब्रिक्स की सदस्यता भारत के पक्ष में है। यानी इस साल ब्रिक्स की मेजबानी भारत करेगा। यहाँ आज पूरी दुनिया की इकॉनमी मार झेल रही है। दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। पूरा वेस्ट एशिया युद्ध की चपेट में है। अमेरिका लंबे वक्त के लिए इस युद्ध में उलझ सकता है। पूरी दुनिया अपनी एनर्जी की आपूर्ति की समस्या को लेकर चिंतित है। क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सब समस्याओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत अहम माना जाता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर होगी, क्योंकि भारत भले ही इस समय किंग नहीं, पर यहाँ पर अमेरिका, रूस, चीन सब जानते हैं भारत इस समय वो ताज है जो जिसके सर पे रख दिया वही दुनिया का किंग है। यही वजह है कि ये सभी देश भारत को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के जरिए भारत यहाँ पर रूस के साथ वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय, डिफेंस, एनर्जी इन सब के उपलक्ष्य में विचार साझा करेगा। भारत यहाँ पर रूस के साथ होने वाले 68.7 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहता है। भारत अपनी एनर्जी की आपूर्ति को पूरा रखने के लिए रूसी तेल और गैस की सप्लाई चेन को और मजबूत करने के लिए भी विचार करेगा और भारत अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए रूस के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील भी कर सकता है। भारत यहाँ पर अपने फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करने के लिए हो सकता है कि रूस के Su-57 फाइटर जेट को एक्वायर करने की बात कहे, क्योंकि रूस जहाँ पर पहले ही अपने 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट के लिए भारत को बड़े ऑफर दे चुका है। चाहे फिर इस फाइटर जेट की भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो या भारत को फुल TOT यानी टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र। इसके साथ ही साथ भारत अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए रशिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी कोई नई डील कर सकता है। अमेरिका से बढ़ती दूरियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूस दौरा बहुत ही ज़्यादा अहम होगा।